जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज विकास में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करेंगे व्रतों में जब एक दिन में कई व्रत एक साथ आ जाते हैं और उनमें कई व्रत ऐसे होते हैं जिनमें पारना नहीं किया जाता, अर्थात फलाहार व्रत रखे जाते हैं, उनमें अन्न नहीं खाया जाता। लेकिन उसी के साथ कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें एक समय भोजन करके ही व्रत पूरा होता है। तो ऐसे में क्या स्थिति हो जाती है, तो उसी का आज इस वीडियो के माध्यम से आपको निवारण बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आपके सामने ये शास्त्रों में लिखी गई बात ही आपको बताऊंगी, तो किस तरह से क्या इसमें लिखा है स्पष्ट आपको दिखा भी रही हूँ, ताकि आप इन बातों पर, इन चीज़ों पर विश्वास कर सकें, मिथ्या इन चीज़ों को ना समझें। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, कई व्रतों के साथ एक साथ पढ़ने पर आप दान कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। देखिए, व्रत 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के व्रत में एक प्रकार नक्त व्रत होता है। नक्त व्रत उपवास उनमें से एक आप स्वयं कर सकते हैं और दूसरे व्रत को पुत्रों द्वारा आप पूर्ण करवा सकते हैं। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन व्रतों जैसे चतुर्दशी, ये देखिए, ये स्पष्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जिन व्रतों में जैसे चतुर्दशी, अष्टमी आदि में दिन में भोजन का निषेध है तथा उसी समय व्रतांतर की पालना भी प्रस्तुत है, अर्थात इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें 8 घंटे में एक बार खाना खाना होता है, तो ऐसे स्थानों पर आपको भोजन ही करना चाहिए। अब ये सुनते ही आपके मन में एक ही विचार आएगा कि अगर हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा व्रत टूट जाएगा। एक व्रत तो रहेगा लेकिन एक व्रत टूट जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि दोनों ही व्रत रहें, कोई भी भंग ना हो। तो इसको आगे आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर भोजन करना कैसे है। इस प्रकार संकट चतुर्थी आदि व्रतों में रात्रि भोजन ही श्रेष्ठ है। जहाँ अष्टमी आदि में भोजन वर्जित है, वहीं रविवार को रात्रि भोजन वर्जित है। ऐसी जगह में उपवास करना ही उचित रहता है, किंतु पुत्रवान गृहस्थ के लिए संक्रांति आदि में उपवास वर्जित है, उपवास नहीं करना चाहिए। वहीं अष्टमी आदि में भोजन का भी निषेध है। ऐसे अवसरों में कुछ भक्ष्य की कल्पना, अर्थात यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ऐसे अवसरों में भोजन की कल्पना ही करनी होती है कि आपको जब पालन करना है उस समय बैठकर ध्यान करके मन में कल्पना करनी है भोजन की, और मन ही मन आपने ध्यान में पालन करना है, मानसिक रूप से पालन करना है, उसी से संतुष्ट होना है, उसी से अपने पालन को संपूर्ण मानना है। एकादशी और द्वादशी में महीने भर के उपवास में, श्राद्ध आदि में प्रदोष आदि की पालना की रुकावट होने पर केवल जल से पालना किया जाता है, केवल जल से ही पालना करना चाहिए। एकादशी आदि व्रतों में संक्रांति हो तो पुत्र वाले गृहस्थों के लिए उपवास का निषेध होने के कारण ऐसे अवसरों में जल, फल, दूध, मूल, इन सभी वस्तुओं से उपवास के निषेध एवं एकादशी आदि व्रतों का पालन करना चाहिए। नित्य क्रम और काम्य व्रत अगर एक साथ हो तो उसमें काम्य व्रत का पालन ही श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि काम्य नित्य का वाधक होता है। काम्य व्रत कौन से होते हैं, नित्य व्रत कौन से होते हैं, इन सब की क्या परिभाषा है, इन्हें क्या कहते हैं और आप कौन से व्रत करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब पूरी बात आपको समझ आ गई होगी कि जब एक दिन में 2 व्रत हों, एक व्रत फलाहार और दूसरा व्रत भोजन द्वारा पालना से पूर्ण होने वाला, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको मानसिक रूप से भोजन की कल्पना करके पालना करना है। इससे आपका फलाहार वाला व्रत भी पूरा होगा और पालना भी हो जाएगा। तो इससे आपके दोनों व्रत पूर्ण होंगे, कोई भी व्रत आपका खंडित नहीं होगा और ना ही आपको कोई दोष लगेगा। इसके बाद अगर व्रत में मासिक धर्म की समस्या आ जाए तो व्रत अवश्य करें, व्रत को छोड़ें नहीं। लेकिन इस व्रत में पूजा नहीं होगी, पूजा नहीं करनी चाहिए, व्रत आपका बीच में नहीं छूटेगा, तो व्रत आप अवश्य कीजिए। पूजा आदि आपको नहीं करनी चाहिए मासिक धर्म में, इससे आपको व्रत के किए हुए का भी दोष लगता है।
इसी बीच कई चीज़ें और हो जाती हैं, जैसे 16 सोमवार का व्रत होता है। इस तरह अभी महालक्ष्मी व्रत, 16 महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहे हैं। 10 दिन गणपति जी के उत्सव के भी हो रहे हैं। इसी बीच भगवान ना करे कोई होनी अनहोनी हो जाती है, कहीं किसी के घर में सूतक लग जाता है, तो ऐसे में व्रत रखे जाते हैं लेकिन पूजा आदि नहीं होती है। पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। व्रत बीच में नहीं छूटते तो उन्हें आप नित्य करते रहिए, लेकिन पूजा आदि इसमें नहीं होंगे, बिल्कुल भी इसमें निषेध है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका व्रत करते समय, व्रत के बीच में कुछ अड़चने आ जाएं तो बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं और भी व्रतों की सावधानियों के बारे में, व्रत के बारे में किस तरह से रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत विशेष जानकारी थी ये, क्योंकि आगे आने वाले बहुत ही त्योहार हैं, व्रत आदि हैं, तो इन बातों का विशेष इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, फिर उसके बाद इन पर आप काम करना शुरू कीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।